गाइस आज जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी लेके आया हूँ उसमें एक लड़की अपनी दोस्त को बचाने के लिए सीधा डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है क्योंकि वो अपनी दोस्त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन बदले में डेविल उसकी सही करके मारता है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं लड़की दो बैठी होती है। ठीक है, लड़की बीमार होती है और ये इसकी आशिक होती है। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर आता है और डॉक्टर आते साथ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बैड न्यूज़ है। और इस लड़की के पास सिर्फ 4 से 5 मंथ ही बचे हैं, इसकी बारी मर जाएगी क्योंकि सिर्फ ब्लड कैंसर था, अपनी कोई कैंसर होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं अपनी दोस्त को ले पा के लिटरली रो रही होती है और डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। और फिर ये लड़की घर वापस जाती है। ठीक है, अपनी एक बिल्ली और कुत्ते से मिलती है। इसने एक बिल्ली और कुत्ता पाला हुआ होता है। ठीक है, और कहती है कि यार क्या तुम लोग भूखे हो। ठीक है, इन्हें खाना छाना देती है, ब्रश कर रही होती है। ठीक है, और मोबाइल पे सर्च करती है हमें कैसे डील करना चाहिए अगर हमारा कोई दोस्त मार जाए तो। ठीक है, मतलब डिप्रेशन से कैसे दूर और बाहर रहना चाहिए। तो उसे एक वेबसाइट मिलती है। ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है अगर तुम अपने किसी जिसे तुम प्यार करते हो उसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो कि मरने वाला है, तो तुम यहाँ पर क्लिक करो। और वो यहाँ पे जब क्लिक करती है, ठीक है, और भाई साहब सामने क्या आता है, एक स्पेशल ऑफर, वन टाइम स्पेशल ऑफर। अगर तू अब बाय करेगी जो तेरा दोस्त मरने वाला है जिसे तू प्यार करती है उसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और इस पर यकीन नहीं होता कि भाई ये क्या बकचोदी है, ये रियल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन वो क्लिक करती है क्योंकि बिल्कुल फ्री ट्रायल होता है, तो 24 घंटे के लिए उसे ना टाइम मिल जाता है। ठीक है, और ये मोबाइल रख देती है और सो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं अगले दिन जब ये जाती है हॉस्पिटल के अंदर, तो भाई साहब वो देखती है उसकी दोस्त कैरमेन वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, इसकी दोस्त का नाम कैरमेन होता है और इसका अपना नाम होता है पत्नी नगेट, क्या आगे पता चल जाएगा। कहती कैरमेन तू किधर है। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ से कैरमेन आती है बिल्कुल ठीक ठाक, जिसे भाई कैंसर था, जिसे डॉक्टरों ने बोला था कि तेरे पास सिर्फ 4 से 5 महीने मैक्सिमम है। ये बिल्कुल हट्टी कट्टी और ठीक। और कहती है तू मेरे लिए कॉफ़ी लाई है, कितनी अच्छी है तू। और जिससे पूछती तो बिल्कुल ठीक है, कैसे तू ठीक होगी, व्हाट द फक। और एक बड़ी डिस्कनियाँ मारती कि डॉक्टर भी बड़े सरप्राइज़ हो गए, मैं अपनी कैसे ठीक हो गई हूँ, बला बला बला। खाना छाना खाते हैं बैठ के मिल के। ठीक है, डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि तेरे साथ क्या हुआ। ठीक है, लेकिन तो अभी बिल्कुल हट्टी कट्टी है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। खैर हम देखते हैं ये मोबाइल पे देखती है, मोबाइल पे कंफर्मेशन आती है, ऑटो कंफर्मेशन, हेलो बैच योर फ्री ट्रायल विल एक्सपायर आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे। और भाई हम देखते हैं डॉक्टर यहाँ का चेकअप करता है पीछे से। ठीक है, उसके बाद ताश खेल रहे होते हैं, लड़की चीटिंग कर रही होती है। ठीक है, खैर हम यहाँ पे देखते हैं जब लड़की घर वापस जाती है। ठीक है, बड़ी खुश के अपने बिल्ली कुत्ते को सुना रही होती है कि कैरमेन बिल्कुल ठीक होगी और बहुत जल्द वो घर वापस आ जाएगी, बला बला बला। खाना शाना खाती है, सो जाती है। और भाई उठती है अगले दिन, जाती है हॉस्पिटल में, कहती है कैरमेन मैं आ गई वापस। और डैम, कैरमेन की हालत फिर से ख़राब। भाई तूने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये हालत तो होगी, हाँ। और ये फिर से कि ये क्या हो गया, व्हाट द फक इज़ दैट। और यहाँ पे कैरमन की हालत फिर से वही कि इसके पास बस 4 से 5 महीने हैं। ये से पूछे कि तुझे तू फिर से बीमार हो गई। और वो कहती है कि हाँ कल लगता है मुझे कुछ हो गया था, लेकिन अब मैं फिर वैसे ही हूँ, उल्टा उससे ज़्यादा गंदी हूँ। ठीक है, और कहती है अभी भी मेरे पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हुए हैं, जिस तरह डॉक्टरों ने पहले बोला था। उसका हाथ शाथ पकड़ दिए, कहती है मैं थोड़ी देर तक वापस आती हूँ। ये जहाँ से जाती है और भाई साहब सीधा गुस्से में मारती है एक जगह पे थप्पड़ और चीज़ें गिरा के चली जाती है। ठीक है, हम देखते हैं मोबाइल पे सर्च कर रही होती है। ठीक है, कि क्या ये किया अब। ठीक है, क्योंकि फ्री ट्रायल तो ख़त्म हो गया 24 घंटे वाला। तो अब उसके सामने एक प्लान आता है, सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर 10 साल का टाइम चाहिए तो $700, 20 साल का चाहिए तो 1400, 30 साल का चाहिए तो $2100। बाकी कुछ वो कहती है शायद ये स्कैम हो, लेकिन मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने प्यार के लिए। और भाई ये चूज़ कर, वो सामने ऑप्शन आता है एक लाइव सोर्स को चूज़ कर। ठीक है, बैथ को करेगी या डॉक्टर कैनेडी को करेगी। अब बैथ इसका अपना नाम है। ठीक है, और ये कहती है मैं किसे सिलेक्ट करूँ, किसे सिलेक्ट करूँ। और ये आखिर में डॉक्टर कैनेडी, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, उसे सिलेक्ट कर लेती है। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेती है और उसे मिलता है $700 में 10 साल का टाइम। ठीक है, जाओ इंजॉय करो। ठीक है, इंजॉय मारो। उसके बाद ये बच्ची अपनी जानों के साथ घर वापस आ जाती है, अपनी बिल्ली और कुत्ते से मिलती है। ठीक है, और भाई ये से पूछी क्या तू ठीक तो है, क्या तुझे कोई मसला तो नहीं है। और ये कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे गले मिलती है और डैम हम देखते हैं यहाँ पे ये केक काट के इंजॉय कर रहे होते हैं कि घर वापस आ गई है फाइनली, अब बिल्कुल ठीक है। और ये से कहती है क्यों ना हम हनीमून पे चलें। ठीक है, हनीमून की डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं।
और ये कहती है हमारे इतने ज़्यादा मेडिकल बिल्स आ गए, ठीक है, क्या तू शादी अफोर्ड कर भी सकती है ऐसी, मतलब हनीमून के लिए कोई जगह, हाँ। वो कहती है हम इतनी बड़ी कोई वेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, कहती तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, हाँ। और ये कहती थी मसला अपनी कोर्ट मैरिज मैरिज से, वो कहती नहीं बिल्कुल मसला नहीं है, ये आपस में गले मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद रात को फिर घपा घप करते हैं और सो जाते हैं। अब ये कैसे करेंगे गाइस, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो जो भी है ठीक है। आओ यहाँ पर देखते हैं, अगले दिन ये जाती है बाहर, इसे एक ड्रेस पसंद आ जाती है, ठीक है, उसकी जानों से कहती है ये तुझ पे काफ़ी अच्छी सूट करेगी, ठीक है। और ये न्यूज़ देखती है, न्यूज़ में पता चलता है कि भाई साहब जो डॉक्टर कैनेडी था, ठीक है, क्या नाम था इसका, उसका एक्सीडेंट हो गया है। ओ और भाई साहब ये लिटरल लड़की शॉक है, इस डॉक्टर ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की थी यार, जब मैं इतनी ज़्यादा मुश्किल में थी डॉक्टर ने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया था। लेकिन ये लड़की शॉक हो जाती है कि इसी का ही एक्सीडेंट क्यों हुआ, वाई। और भाई यहाँ पे आता है चूज़ योर लाइफ सोर्स, वही प्लान जगह, ठीक है, जहाँ उसने डॉक्टर कैनेडी पे क्लिक किया था। और डैम साहब अब ये कंफ्यूज कि भाई अब होगा क्या। ये कहते हैं कि हम जाएंगे उसके घर और उसकी बीवी को मिलेंगे, ठीक है, ताकि उसका हाल वाल पूछें। ये यहाँ से कुछ चीज़ें उठाती है खाने पीने की। और भाई साहब इसके बाद ये चले जाते हैं उस डॉक्टर की बीवी को मिलने, ठीक है, उस डॉक्टर के घर जाते हैं, उसकी बीवी से मिलते हैं, ठीक है। और भाई घर वापस आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब फ्रूट श्रूट दे के। और डैम रास्ते में जब ये लड़की और ये वापस आ रहे होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कि उदास होती है डॉक्टर को लेके कि यार डॉक्टर था, उसने मेरी इतनी ज़्यादा देखभाल की, और ब्ला ब्ला ब्ला। ये कहती है कि यार तो टेंशन ना ले, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये बच्ची अपनी जानों के साथ घर वापस आ जाती है, अपनी बिल्ली और कुत्ते को मिलती है, ठीक है। और भाई साहब ये से कहती थी कोई मसला तो नहीं है, और ये कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से गले मिलती है, ठीक है, उसके बाद दोनों बैठ के केक चेक काट के खा रहे होते हैं क्योंकि घर वापस आती है। और ये बच्ची बोलती है कि क्यों ना हम अपने हनीमून की डेस्टिनेशन डिसाइड करें, हाँ, मतलब इनकी शादी होने वाली है, समझ रहे हो, हाँ, मतलब शादी से पहले भी शादी के बाद भी। और ये कहती है कि यार बहुत ज़्यादा मेडिकल बिल्स आ गए थे तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते शादी, अच्छी शादी। तो आगे से कहती है कि यार स्क्रू इट, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। वो कहती है तो कोई मसला तो नहीं है, कहती नहीं मुझे कोई मसला नहीं है, चल हम कोर्ट मैरिज करें। गले मिलते हैं और रात को भाई फिर घपा घप करते हैं, लेकिन घपा घप कैसे करेंगे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस। लड़का लड़का तो फिर भी कुछ सोच देता, लेकिन लड़ता फाक इज दैट मैन। और हम देखते हैं यहाँ पे उसके बाद ये दोनों लेस्बियन बच्चियाँ, ठीक है, बाहर आती हैं, इसे कोई जोड़ा पसंद आ जाता है और ये कहती है कि तुझे पे तेरे ऊपर जोड़ा बड़ा मज़ा करेगा, ठीक है। और ये न्यूज़ देखती है मोबाइल के ऊपर, रोने लग जाती है, शॉक हो जाती है, ये से पूछती है कि भाई क्या है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर कैनेडी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। और एक काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि यार इस डॉक्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, लेकिन ये शौक कि क्यों इसी डॉक्टर का ही एक्सीडेंट क्यों हुआ। और भाई साहब जब इसने चूज़ की थी लाइफ शॉट है डॉक्टर कैनेडी की, और भाई साहब ये वही चीज़ है, अब उसकी जान खतरे में है, ठीक है। खैर हम उसके बाद देखते हैं ये घर जाते हैं और ये कहते हैं कि हम ना डॉक्टर कैनेडी की बीवी को मिलने जाएंगे, उसके घर जाएंगे, उससे का ना हाल वाल पूछने। और भाई साहब ये दोनों फिर जाते हैं डॉक्टर कैनेडी के घर, उसकी बीवी को मिलते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि यार उम्मीद है कि डॉक्टर कैनेडी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और हम जा रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं और भाई साहब ये थोड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, लड़की बोल रही होती है कि यार मैं, यार क्यों टन टन कर रहे हैं, अच्छा, कि मैं बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टर कैनेडी था जिसने मेरी हिफाजत की, अगर डॉक्टर कैनेडी को कुछ हो गया तो फिर जब मुझे कोई मसला बनेगा तो फिर मेरा क्या होगा, शायद मैं कोई सेल्फिश हो रही हूँ, मतलब इस तरह की थोड़ी सी बकवास चीज़ें सोच रही होती है। खैर हम देखते हैं उसके बाद एक घर जाते हैं, ठीक है, खाना शाना खाते हैं, ब्रश व्रश करती हैं। और उसके बाद फिर से घवा गप करते हैं, मतलब देख रहे हो, हाँ। और भाई साहब ये लड़की पूछती है अगर मैं फिर से बीमार हो गई तो मेरा क्या होगा। ये कहती है तो कभी बीमार नहीं होगी, कहती तुझे कैसे पता है बीमार नहीं होगी। वो कहती है बेब मुझे पता है हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। उसके मुंह को पकड़ती है, ऐसे ऐसे करती है, हुई 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 हुई, देख रहे हो ना। और भाई साहब हम देखते हैं यहाँ पे लड़की थोड़ा मुंह बनाती है और कहती है कि यार मुझे कैसे कुछ नहीं होगा, तुझे कैसे पता, क्या तूने डेविल के साथ कोई डील की है या कुछ ऐसा, हाँ। और ये कहती है ना मैंने किया तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तेरे पीछे तो मैं डेविल के साथ भी डील कर लेती, बट शी एक्चुअली डिड इट ऑलरेडी। और मैन इसके बाद दोनों फिर से गले मिलते हैं, गपा गप करते हैं, और भाई साहब फिर से अगला दिन शुरू। और डैम हम यहाँ पे देखते हैं बिल्ली कुत्ता खाना खा रहे होते हैं, और यहाँ पे फिर से शौक कि अब क्या हो गया। ये बैत को उठाती है, कहती क्या हो गया, कहती है उठ,
मतलब कि डॉक्टर कैनेडी की वाइफ का मुझे मैसेज आया और उनकी ना कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ये लड़की फिर से उठती है, कहती मैं अभी आई, कमरे में जाती है, ठीक है, मोबाइल पे देखती है और भाई साहब देखती है उसे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वापस आती है, वो कहती है क्यों ना मतलब कि हम आज थोड़ा घूमने फिरने जाएं, ठीक है, मतलब इन सभी बातों को छोड़ के। और भाई साहब बाहर जाती हैं दोनों लड़कियां, घूमती हैं, एंजॉय करती हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल हाँ इधर। और फिर से वापस आ रहे होते हैं और हम देखते हैं इस बच्ची की तबीयत ख़राब फिर से, ठीक है। वो ये कहती है रोक ज़रा ना, मुझे थोड़ी चलना चाहती हूँ। ये गाड़ी को रोकती है और डैम ये बाहर आती है और भाई इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कि इससे चलने भी नहीं होता। और ये कहती है तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और कहती नहीं मतलब कि बस मुझे कार में बैठा दे, बस मैं बहुत तबीयत मेरी ख़राब होती जा रही है, हाय हाय हाय। ये से उठाती है और गाड़ी में बैठाती है और हम यहाँ पे देखते हैं मोबाइल पे इसकी ना नोटिफिकेशन आती है कि योर करंट लाइफ फोर्स इज डेड, प्लीज मेक अ न्यू लाइफ फोर्स टू कंटिन्यू। समझ रहे हो, मतलब वो ऑलरेडी डेड हो चुका है, ठीक है। अभी तक इन्हें किसी ने बताया नहीं है लेकिन इसे मैसेज आ गया, ठीक है। अब बैच या नेगेट, ठीक है। अब भाई साहब चैप्टर एंड और फिर हम देखते हैं बच्ची बिल्कुल बीमार, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर कैनेडी यहाँ पे डेड हो चुका है, ठीक है। और इसके पास ऑप्शन है कि दोबारा से ना लाइफ चूज़ करे, नहीं तो इसकी जो जानू है वो फिर से मर जाएगी। और ये नगेट होता है एक बिल्ली का नाम, ठीक है। ये इधर आती है, ठीक है, पता चलता है कि डॉक्टर कैनेडी का एक्सीडेंट हो गया और ये कहती कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये काफ़ी परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ भाई साहब। फिर से आवाज़ आती है मियाओ और हम देखते हैं बिल्ली जिसका नाम होता है नगेट, वही नगेट, बैच उसका अपना नाम है, नगेट इसकी बिल्ली का नाम है, ठीक है। बैच इधर आती है, ठीक है, कहती है मुझे क्या करना चाहिए नगेट, ठीक है। और हम देखते हैं दोनों मोबाइल पर देख रहे होती हैं बैथ और नगेट, और इस बिल्ली का नाम चूज़ नहीं करती ये, बल्कि अपना नाम चूज़ करती है यहाँ पे। और कहती है कि यार टेंशन क्यों ले रही है, वैसे भी मैं तेरा नाम नहीं चुनने वाली थी, मैं इतनी भी ज़्यादा दिल की बुरी नहीं हूँ। और ये वाकई दिल की बुरी नहीं थी, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं ये चाय लेके इसके पास आती है, ठीक है, इसे चाय शाय देती है और ये लड़की अब ठीक होती जा रही है फिर से भाई। और भाई यार यहाँ पे कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बला बला बला, लेकिन अब नाम तो इसने अपना पुट कर दिया हाँ। और भाई ये कहती है फिर भी हम हॉस्पिटल चेक करा लो, कहती है नहीं हॉस्पिटल चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलती है कि यार, ये बोलती है कि हाँ वैसे भी कौन से डॉक्टर कैनेडी मेरे वहाँ पे मौजूद हैं। और ये बोलती है कि यार वो तुझे बताना भूल गई, डॉक्टर कैनेडी का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो डॉक्टर कैनेडी अभी मार चुके हैं, ठीक है, मुझे अभी अभी खबर मिली है। वो लड़की फिर से रोने पे आ जाए कि डॉक्टर कैनेडी जिसने मेरा इतना ख्याल रखा था वो मार गया है, ये बहुत बुरा हुआ, इससे गले मिल के रोने लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। खैर उसके बाद हम देखते हैं आज एक खपा खप नहीं करते क्योंकि आज बुरी न्यूज़ आई थी। और यहाँ पे ये परचेज़ सक्सेसफुल कर देती है, ठीक, कंटिन्यू परचेज़। और भाई साहब इसने अब अपना नाम पुट कर दिया है, अब इसके होश उड़ गए हैं कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो अपना नाम पुट कर दिया, ठीक है। और डैम यहाँ पे अगला दिन होता है, अगले दिन ये चाय पीने के लिए आती है, ठीक है। और हम देखते हैं बिल्ली कूदती है यहाँ से और चाय सीधा इस बच्ची के ऊपर, ठीक है, मतलब मुश्किल से बचती है यहाँ से। और पीछे से आ जाती है क्या हुआ क्या हो गया, टूट तो नहीं गया, कहती है कुछ नहीं हुआ, मतलब कि बस वो गिर गया है। ये चीज़ें साफ साफ करती है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों की नॉर्मल सी चैट चूट चलती रहती है, ठीक है, बाला बला बला। हम देखते हैं रात को ये फिर सोते हैं और भाई साहब वही न्यूज़, डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया, इसके जहन में वही बातें चल रही होती हैं, ये अब शीशे के सामने आती है। और भाई साहब उसके बाद हम देखते हैं जाते हैं उसके फ्यूनल के ऊपर, ठीक है, जो डॉक्टर कैनेडी था उसकी वाइफ से मिलते हैं, ठीक है, से बोलते हैं कि खैर है कुछ नहीं हुआ, बला बला बला। और उसके बाद ये ना वापस आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये डॉक्टर कैनेडी को देख के लिटरली इसका मुंह देखो, क्योंकि इसी की वजह से डॉक्टर कैनेडी की मौत हुई थी। और डैम ये दोनों आपस में रो रही होती हैं और इसका मुंह देखो, जिसे ना अंदर से दुख होता है कि मेरी वजह से डॉक्टर मर चुके हैं यहाँ पे। और हम देखते हैं ये बैथ को बुलाती है, कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं वापस चले जाते हैं अपने घर, और जब घर वापस जा रहे होते हैं पीछे से गाड़ी आ रही होती है और भाई बैथ यहाँ अचानक खुद ब खुद गिर जाती है, मतलब मौत उसके पीछे पीछे है, द फक इज हैपनिंग हियर मैन। और ये उससे उसी वक्त बचा लेती है, कहती बच के रहे तो क्या कर रही है, और गाड़ी यहाँ से चली जाती है। और कहती है यार ये पार्किंग लॉट बहुत ज़्यादा क्रेजी है, ठीक है, हम यहाँ से ना थोड़ा साइड पे होकर चलते हैं। वो कहती है मुझे ना घर जाना है, ठीक है। और ये से लेके ना घर आ जाती है और यहाँ हम देखते हैं बच्ची नहा रही है, ठीक है। और भाई साहब जब शीशे के सामने आती है कंघी मारती है, और भाई पता क्या होता है, कंघी में उसके बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे खासे बाल, जैसे उसे कैंसर टाइप ना कुछ चीज़ हो गई है। और ये हैरान कि मुझे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हेल, मतलब उसके इतने ज़्यादा बाल गिरने लग गए हैं, ये इतनी ज़्यादा परेशान कि अब मेरा क्या होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर ये बच्ची जो कि बिल्कुल, इसका मुंह देखो,
बीमारों की तरह हो गया है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये बच्ची आती है इसे चाय देने के लिए, इसे चाय शाय देती है और भाई मतलब इसका मुंह देखो, जिसे कहती है कि लगता है कि है ना मरने वाली हूँ। वो कहते हैं क्यों तू ऐसी बातें कर रही है, तुझे कुछ नहीं होगा ठीक है। और कहती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे फील हो रहा है कि मैं मर रही हूँ ठीक है। कहती है कुछ नहीं हुआ, हम हॉस्पिटल जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी के लिए तू यहाँ पे रेस्ट कर। और भाई साहब ये बच्ची यहाँ से चली जाती है, ये यहीं बैठी है और मोबाइल के ऊपर ना कोई मैसेज आता है ठीक है। मोबाइल जिस तरह ना वाइब्रेट करता है और जब मोबाइल देखती है तो भाई इसका मुंह शॉक कि अब क्या हो गया। फक, योर ग्रैंड लाइफ फोर्स इज डाइंग, प्लीज पिक अ न्यू लाइफ फोर्स टू कंटिन्यू। द फक इज हेल इज दैट। भाई साहब ये भागती है कि कैमरे में कुछ हो तो नहीं गया। ये भागती है भाई, यहाँ से बिल्ली बैठी होती है, जैसे नीचे जा रही होती है, कुत्ते की हड्डी नहीं होती, इसके ऊपर उसका पाँव आता है और भाई साहब ये गिर जाती है, डैम। और भाई अब ऐसे उसकी उठने की हालत नहीं, उसकी पूरी टांग ही टूट जाती है। पहले ही बीमार थी बच्ची ठीक है। अब इसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, इसकी टांग के पट्टियाँ लगा दी जाती हैं और ये भैंस को बोलती है कि क्या हुआ बताओ भैया ठीक है। वो कहती है इस तरह मैं ना भाग रही थी, तेरे पीछे आ रही थी तो मैं बेड से नीचे गिर गई ठीक है। और डॉक्टर आता कहता है तो ठीक तो है हाँ। वो कहती है माँ मैं वो बेटर होने की कोशिश तो कर रही हूँ। वो उसके उधर वो रखता है ठीक है। वो कहता है माफ़ करना लेकिन यार मेरे पास तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, मतलब बहुत बैड न्यूज़ है, एंड वी आल नो दैट क्या हो रहा है। ये बच्ची भी अपनी दांत खराश रही होती है, क्या मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। और डॉक्टर कहता है मैंने एक्सरे किया है और तेरी हड्डियों में ना कुछ अजीब सी चीज़ है, शायद कोई कैंसर टाइप कुछ चीज़ है इस तरह की चीज़ ठीक है। और ये ऐसी चीज़ है जो आज तक हमने कभी देखी ही नहीं है, तो इसलिए हमें ना तुझे रेफ़र करना पड़ेगा। और से बोलता है कि यार जो हमारा अच्छा डॉक्टर था डॉक्टर कैनेडी, वो मतलब कि बदकिस्मती से कुछ दिन पहले ही मार चुका है। तो समझ रहे हो, अब तेरा इलाज करने के लिए हमारे पास कोई डॉक्टर भी नहीं है। और जब डॉक्टर कैनेडी का नाम ये सुनती है और कहती है कि हाँ मैं उसे जानती हूँ, और भाई ये परेशान कि डॉक्टर कैनेडी को भी मैंने मारा है और मैं खुद भी मर रही हूँ, द फक इज हेल। और मैं वो वही छोटी मोटी बात है ठीक है। डॉक्टर यहाँ से चला जाता है और ये बोलती है कैरमन मेरे पास ना तुझे बताने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कैरमन कहती है क्या हुआ क्या हुआ, क्या मुझे नर्स को बुलाना चाहिए। और कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है ठीक है। बैथ क्या तू देख रही है, मतलब कि मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया तेरी हेल्प करने के लिए ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि अब तू मेरी हेल्प कर। वो कहती है क्या मतलब क्या मतलब। वो कहती है मुझे पहले लगा नहीं था कि एक चीज़ काम आएगी ठीक है, ये चीज़ एक्चुअल वर्क करेगी, लेकिन मैं बस गुस्से में थी और मुझे तेरे मरने का दुख था तो मैंने ना ऑलरेडी ये काम कर दिया। कहती है मतलब हुआ क्या बताओ तो सही मुझे। और ये कहती है कि मैंने एक वेबसाइट ढूंढी जिसके ऊपर ना एक प्रॉमिस था कि जो तुम्हारे लोग मार रहे हैं ठीक है उन्हें हम ना एक्स्ट्रा टाइम देंगे ठीक है पैसों के बदले में। कहती है अभी क्या हुआ। वो कहती है मैंने ना परचेज़ की उससे कुछ टाइम वो भी तेरे लिए, और देख तो अब तो बिल्कुल ठीक चल रही है और मेरी परचेज़ बिल्कुल सक्सेसफुल थी। वो कहती है तो क्या बात कर रही है, मुझे तेरी बातों की समझ ही नहीं आ रही। कहती है मतलब कि अब मैं मर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ चूज़ की है और मैंने एक काम इसीलिए किया था कि मैं तुझे खोना नहीं चाह रही थी। और ये कहती है बैत मतलब तू क्या कह रही है, मतलब ये कैसी बातें हैं, मतलब ये कौन सी वेबसाइट है फजूल सी। और कहती है कि आखिरकार देख मैंने उस वेबसाइट को परचेज़ किया, देख देख तू बिल्कुल ठीक है ठीक है। और ये चीज़ वाकई में एक्चुअल में वर्क करती है और अब तू बिल्कुल बीमार नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि तू मेरे से लिए भी इस चीज़ थे दोबारा कर। वो कहती है क्या कहना चाहती है, अब ये बच्ची ना से गोलियाँ करा रही है। वो कहती है लोग आई जस्ट नीड टू मेक अ परचेज, मतलब कि ये अपनी ईमेल चेक कर, मैंने तेरे लिए ऑलरेडी ईमेल खोल के रखी है। अब तुझे बस क्लिक करना है कि योर करंट लाइफ फोर्स इज डेड, प्लीज़ पिक अ न्यू लाइफ फोर्स टू कंटिन्यू। यहाँ पे कैरवन का अपना नाम है, नगेट का नाम है, मतलब चाहती थी कि नगेट का नाम उस बिली का नाम सेलेक्ट करे ताकि अब ये खुद ठीक हो जाए। वो कहती है ये कोई मजाक है, मतलब वो कहती है मजाक नहीं है, ये वाकई में वर्क करता है, तू बस क्लिक करके तो देख, मतलब ये तेरे लिए काम किया तो मेरे लिए भी काम करेगा। और आगे से कहती है एक बात बता, तूने मतलब कि कितना टाइम किया है, क्या तूने टाइम कैसे परचेज़ किया ठीक है, मतलब कि कहाँ से। वो कहती है कि मतलब सेकंड दूसरी बार मैंने ना अपना नाम मेंशन किया था वहाँ पे। और कहती दूसरी बार तो पहली बार तूने किसका नाम मेंशन किया था। और आगे से कहती है डॉक्टर कैनेडी, वो लिटरली रो रही होती है यहाँ पे। और डॉक्टर कैनेडी का नाम सुन के भाई कैरमन लिटरली शॉक, कहती क्या व्हाट द फक इज दैट। वो कहती है आई जस्ट वांटेड टू गेट यू बेटर, मैं चाहती थी कि तू बस ठीक हो जाए ठीक है, मुझे नहीं पता था कि साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो कहती है मुझे नहीं पता था लेकिन सारा मेरे कसूर है ठीक है, मे बी वैसे भी शायद डॉक्टर को मार जाने थे जो भी बात है ठीक है। कहती बेथ यू बिच, तू क्रेजी है, तू दूसरों की जान मतलब की कुर्बानियाँ दे रही है ठीक है किसी को बचाने के लिए। वो कहती है और नहीं तो क्या, लेकिन ये तू बच तो गई एटलीस्ट, मतलब मेन मैटर तो यही करता है।
और कहती है देख मैंने तेरे लिए अपनी जान धोखे में दी, तो तू अब मेरे लिए ये काम कर सकती है, ठीक है, क्या तुझे मुझ पर बिलीव नहीं है? और ये कहती है ऑफ कोर्स मुझे तेरे पे बिलीव नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सच हो ही नहीं सकती, कैसे हम किसी की जान को दूसरे की जान के लिए टाइम मांग सकते हैं, द फक दिस इज इम्पॉसिबल। कहती है अगर ऐसा है, तुझे कोई यकीन नहीं है तो क्या मसला है, तू क्लिक करके देख ले, ठीक है, तुझे पास चल जाएगा। और भाई वो कहती है कि यार मैं ऐसी फजूल फजूल वेबसाइटों पे ना अपने पैसे ज़ाया नहीं करूँगी, मतलब समझ रहे हो, इसने इसके पीछे अपने पैसे भी लगा दिए लेकिन ये इसके पीछे अपने पैसे नहीं लगा रही। और आगे से बच्ची कहती है कि नहीं टेंशन ना ले, मैं तुझे पे कर दूंगी, जस्ट मेक द परचेज। मतलब समझ रहे हो यार, उसने कितनी कुर्बानियाँ दी उसके पीछे, लेकिन वो कहती नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, ठीक है, ये स्टूपिड है और सेल्फिश है। और ये जहाँ से, और ये कहती है कि यार क्या मसला है, अभी तक तू बोल रही थी कि यार इसमें कोई, तू इस चीज़ को नहीं मानती तो कर ना। वो लिटरली आगे से गिड़गिड़ा रही होती है, रो रही होती है, वो कहती है एना बस कर दे तेरी रुक। और भाई यहाँ पे बच्ची लिटरली रो रही होती है, इसकी हालत ख़राब हो रही होती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये इसके हाल ख़राब हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। कहती है मैं दोबारा से बीमार नहीं होना चाहती, ठीक है बैथ। कहती है मैं कभी नहीं करूँगी, मैं अपना नाम कभी नहीं लिखूँगी किसी और का नाम। ओ भाई इसका मुंह देखो यार कि यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और ये मेरे लिए ये भी नहीं कर सकती, तो फक। वो रोने लग जाती है, कहती अच्छा तो अब मैं समझ गई, तुझे यकीन है कि ये चीज़ सच है लेकिन बस तू मेरी हेल्प नहीं करना चाहती। और भाई इसके मुंह से इसकी नाक से हर तरफ से आंसू निकल रहे होते हैं, इवन नीचे से भी। हाँ, और भाई हम यहाँ पे देखते हैं बच्ची कहती है मैं नहीं करूँगी, वहाँ से चली जाती है। और डैम यार, ये आगे से कहती है तू मुझे छोड़ के जा रही है, तू नहीं चा तुझे परवाह नहीं है कि मैं मरूँ या जीऊँ? हाँ, ये लिटरली इसे बुलाती रहती है लेकिन कैमरन वहाँ से चली जाती है। मतलब इसने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इसने पैसे भी लगा दिए, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन उसने आगे क्या किया, इसे धोखा दे दिया, ठीक है, वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे चीख रही होती कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। और फिर मोबाइल पे एक और नोटिफिकेशन आता है, और नोटिफिकेशन क्या, हम यहाँ पर देखते हैं लड़की फिर से कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि भाई सामने ऑप्शन आया है लाइफ फोर्स डिससेटिस्फाइड बाय द आउटकम ऑफ योर परचेज। अगर आप चाहते हैं तो आपको फुल रिफंड मिलेगा, ठीक है, मतलब क्लिक करेगी तो उसे रिफंड मिल जाएगा और जो चीज़ थी वो वैसी हो जाएगी। हाँ मरो पता जिंदा नहीं होगा लेकिन लाइफ फोर्स से वही हो जाएगी, ठीक है, रिफंड। और भाई साहब यहाँ पे बच्ची देखती है रिफंड का ऑप्शन, डैम, वो रिफंड पे क्लिक कर देती है, ठीक है। अब इसे पता चल गया कि इसकी दोस्त एक कुत्ती थी, और ठीक है यहाँ पे रिफंड पे क्लिक कर देती है। और डैम भाई यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया है। मतलब स्टोरी कैसे थी गाइस, ठीक है, मतलब 4 चैप्टर मैंने कवर किए हैं, अभी तक मैंने 4 चैप्टर्स देखे हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस सीरीज़ को आगे पूरा लेके चलूँगा, जस्ट कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट ज़्यादा हुए तो हम इस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। बाकी लव यू हो गया, गुड हो गया, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट कमेंट कर देना, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो लाजमी करना, ठीक है, तो गुड बाय।